ग्राफ का सिंपल तरीका। इसी तरीके से अगर आप मार्केट को देखोगे, जैसे ये एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने पुराना चार्ट है, इसी तरह से आप यहाँ से भी देख रहे हो ये निफ्टी का पुराना पुराना नहीं करंट, ठीक है, निफ्टी का करंट बार चार्ट है। इसका एक ही प्रॉब्लम है सर, इसका प्रॉब्लम एक ही है, इसमें वॉल्यूम नजर नहीं आ पाएगा। ठीक है, so as you can see in a single bar we can plot 4 different price points. If you wish to view 5 days chart, as you would imagine 5 vertical bar आएगा, so and so चलता जाएगा जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक हो या फिर निफ्टी हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, if the left mark which represent the opening price is placed lower than the right mark, it indicates that close is higher than open. ठीक है, अगर लेफ्ट मार्क जो है, लेफ्ट मार्क मतलब दिस साइड, राइट मार्क मतलब दिस साइड, ओपनिंग प्राइस इज प्लेस्ड लोअर देन द राइट मार्क, इट इंडिकेट्स द क्लोज इज हायर देन ओपन। तो क्लोज अगर ओपन से ज्यादा है, क्लोज ग्रेटर देन ओपन है, तो ऐसा होगा ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो मार्केट पॉजिटिव दिखेगा। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने देखा, जो ये जो कैंडल बना है ये बुलिश कैंडल बना है, इसको आप ग्रीन या ब्लू में देख सकते हो। मार्केट में इसको या तो ग्रीन में नजर आता है, मार्केट इसको या तो ग्रीन में दिखाता है या फिर ब्लू में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे केस में कलर चेंज किया जाता है। ठीक है, ये कलर चेंज करने का भी दिखाते हैं सर। ठीक है, कलर एजेंसी बार हाई लो क्लोज चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जब जरूरी होगा आपको और दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ब्लू देख रहे हैं पॉजिटिव के केस में, जैसे ये वाला भी देख सकते हो आप। ठीक है, ओपन 46, हाईएस्ट 51, क्लोज 49, तो पॉजिटिव है, तो इसलिए। अब यहाँ पर नेगेटिव बार भी देख लेते हैं। जब क्लोज लेस देन ओपन होगा, व्हेन क्लोज इज लेस देन ओपन, तो कुछ ऐसा होगा, क्लोज राइट में आएगा। ठीक है, क्लोज राइट में आएगा बट नीचे आएगा, ओपन 74 लेफ्ट में आएगा बट ऊपर आएगा, क्योंकि ओपन है, क्योंकि ओपन है। ठीक है, ध्यान रखिए बात को। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात कर रहा हूँ, ये ओपन है, ये क्लोज है। ये नॉर्मल कैंडल में भी आज आपको बता रहा था, कैंडल अगर रेड बनता है मतलब बेयरिश कैंडल बनता है, तो ओपन कौन सा है, उसमें राइट लेफ्ट नहीं करते, पूरा हाई मतलब इस पॉइंट को ओपन बोला जाएगा। अगर मानो दोनों साइड में शैडो है, तो दिस इज ओपन एंड दिस शुड बी क्लोज, ये लो है, ये हाई है। तो एक चीज तो है ना, अगर कैंडल बेयरिश है तो ओपन जो है वो ऑलवेज ऊपर होगा, क्लोज जो है वो थोड़ा नीचे ही आएगा। लो ऑब्वियसली कैंडल का नीचे वाला पार्ट, हाई ऑब्वियसली कैंडल का ऊपर वाला पार्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक बियरिश डे को बताता है, ये सब बियरिश डे मतलब मार्केट इस दिन बियरिश गया है। लेकिन इसको हम लोग कैंडल से नहीं, बार चार्ट से देखें। कैंडल को हम लोग मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को हम लोग कैंडल से नहीं बार चार्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट भी आपके सामने कैंडल बार लाइन सब दिखाते हैं, वर्टेक्स लाइन थोड़ा सा उसमें पॉइंट करके दिखाते हैं। ठीक है, मतलब जहां जहां आपको चेंजेस नजर आया उस पर देखो एक छोटा सा आपको बिंदी बिंदी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको चेंजेस नजर आ रहा है उसको अलग से दिखाया, बस मतलब लाइन का ही एक इम्प्रोवाइज पार्ट है, लाइन का ही एक इम्प्रोवाइज पार्ट है। ऐसा आपको वैरायटीज नजर आएगा मार्केट में। ठीक है, हॉलो कैंडल दिखता है, हॉलो कैंडल बताऊंगा, मतलब बेसिकली कैंडल का बीच का हिस्सा, कैंडल का बीच का हिस्सा को हॉलो कर देते हैं, मतलब फांका कर देते हैं। जो ये भी कोई कोई देखता है, इसको समझने में सुविधा होता है। ठीक है, समझने में सुविधा होता है। सो देयर आर वेराइटीज ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न एवरीथिंग जो मार्केट में डे टू डे नजर आता है, बट सबसे पॉपुलर यही है जो ज्यादातर लोग ऑलवेज देख के ट्रेड लेता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना मुझे जरूरी था कि कैंडल बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब कैंडल कैंडल सुनते सुनते बड़े हो जाते हैं लोग, लेकिन कैंडल कैसे बनता है यही नहीं पता। कैंडल बनने से पहले ये चार्ट पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है यही सामने है। नाउ द बिग क्वेश्चन, सर आजकल तो लाइन और बार का यूज कम है। यस सर, लाइन और बार का यूज कम है, लेकिन फिर भी यूज कम है तो क्या हुआ, जो रेगुलर ट्रेडर है उनको अगर कभी भी सिंपल तरीके से लो हाई लो ओपन क्लोज समझना होता है, वो देखता है, वो देखता है। उसको अगर ये कैंडल में समझ में नहीं आएगा या फिर उनको लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, वो सिंपल इसी चार्ट का, जैसे ये निफ्टी दिख रहा है आपको, इसी का बार ओपन कर देगा, इसी का बार ओपन कर लेगा। ये देखो
बार ओपन करके वो बहुत इजीली ओपन क्लोज को हाई को देख सकता है ना सर? कंपेरेटिवली इजी है ना देखना, क्या बोलते हो? हाई लो क्लोज ओपन को देखना कंपेरेटिवली इजी है, यस और नो? बार इजी, हाँ बोल सर, बार इजी ना? बाরের ক্ষেত্রে ইজি। यस सर, वही वही, ठीक है। बार इज कंपेरेटिवली इजी कंपेयर टू कैंडल, बट कैंडल जो है ना सर वो आपको एक कंप्लीटनेस देता है, इसीलिए कैंडल 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 चिल्लाते हैं सारा दिन लोग, ठीक है। सो अब कैंडल का यूज कब से चालू हुआ है सर? इसका जो इतिहास का प्रमाण मिला है उसमें देखा गया है कि कैंडल्स का यूज, देखो सर, स्टॉक मार्केट को लेके मार्केट में जो हाइप है ना, हाइप मतलब जितना है उससे ज्यादा लोग इसके बारे में या तो टू मच इसके बारे में बोल देते हैं, या तो मतलब बहुत तारीफ कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा बदनामी कर देते हैं। मार्केट इज नॉट दैट, ना तो इसका बदनामी होना चाहिए और ना ही इसका तारीफ होना चाहिए। मार्केट तो मार्केट है, मार्केट को ना ना सर पे चढ़ाना चाहिए और मार्केट को ना ही नीचे गिराना चाहिए क्योंकि मार्केट एक बिजनेस का जगह है, बिजनेस एनालिसिस का जगह है, और उस बिजनेस एनालिसिस के बेसिस में ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का जगह है। अब इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। व्यवसाय में लॉस नहीं होता सर, बिजनेस करेगा इंसान लॉस नहीं करेगा, लेकिन बिजनेसमैन अगर 30 रुपीज लॉस करेगा, उस लॉस से सीखेगा, फिर 70 टका कमाएगा। तो एटलीस्ट 70-30, 60-40 ऐसा रहे तो भी बिजनेस बिजनेस ही रहा ना, है ना? अगर कोई 80-20 करता है, मतलब 80% प्रॉफिट करता है, 20% लॉस करता है, चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। 70-30 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। 50-50 में क्या है ना, वो प्रॉफिट नहीं करेगा, लॉस भी नहीं होगा, तो उसका कुछ गेन भी नहीं होगा। लेकिन वॉट एवर बी दी कंडीशन, लॉस तो होगा। अब लॉस के डर में जो मार्केट में या बिजनेस करने से डरेगा, तब तो बिजनेस कभी नहीं बन पाएगा सर, तब तो बिजनेस कभी नहीं बन पाएगा। तो सिंपल, जापान में भी इस कॉन्सेप्ट को पहले बिजनेसमैन ने यूज किया। तो आपको मार्केट समझना है, मार्केट का एनालिसिस को समझना है, तो बिजनेस समझना होगा। अब ज्यादातर लोग बिजनेस को ही नहीं समझना चाहते, उनको बस मार्केट में जो हाइप क्रिएट किया हुआ है, कैंडल 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 कैंडल, हाँ, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, पैटर्न पैटर्न, इंडिकेटर इंडिकेटर, ये इंडिकेटर लगा दो, वो इंडिकेटर लगा दो, मतलब जितना होता नहीं है उससे ज्यादा बोलता है। लेकिन इसके पीछे का जड़ क्या है, जड़ को समझे सर, जड़ को समझे। मतलब यूट्यूब पे तो मैं देखता हूँ, ऐसा करके लोगों को बताते हैं, देखो प्रॉफिट हो गया 10 मिनट में, आप भी करोगे आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब वो एक्चुअली वो लोग उसको ये करता है एडिट करके बना देता है, ठीक है। तो बात 10 मिनट का प्रॉफिट का नहीं है, बात मार्केट को अंडरस्टैंड करने का है, एकदम जड़ से एनालिसिस करने का है, क्योंकि ये किसी को भी मार्केट में बॉस बना सकता है। अगर आपका रूट जड़ से अगर हार्ड हो ना, मतलब सही हो, तो आपको कभी कोई उखाड़ नहीं सकता। तो जापानीज कैंडलस्टिक्स का जो इतिहास है ये 18 सेंचुरी का है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 1700 से 1800 के बीच में जापान में जो राइस मर्चेंट होते थे, उनमें से एक मर्चेंट जिसका नाम मिला है, उनका नाम है सर होम्मा मुनेशा, होम्मा मुनेशा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इस कैंडल का यूज किया। तो द कैंडलस्टिक्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन जापान एंड आर प्रोबब्ली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइस एनालिसिस। ये दाम को एनालिसिस करने का एक बहुत पुराना एनालिसिस है। द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब अमेरिका या यूरोप, ठीक है, जो बिजनेस लेवल में लास्ट 200 ईयर्स में सबसे ज्यादा डेवलप किया है। अगर मैं सब लास्ट 200 साल का कहानी आपके सामने रखूं 200 ईयर्स का, तो कोई पर्टिकुलर कंट्री अगर बिजनेस में टॉप क्लास डेवलपमेंट किया है, दैट इज यूएसए, नो डाउट, नो डाउट। अभी यूएसए थोड़ा ग्रोथ स्लो है। अभी अगर लेटेस्ट, अगर मैं लास्ट 50 ईयर्स का कहानी बोलूं, अगर किसी ने सबसे डेवलपमेंट किया है, दैट इज चाइना। चाइना के बाद डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, चाइना के बाद ग्रोथ में डिस्टेंस में बहुत ज्यादा है, फिर भी इंडिया का नाम ही आएगा कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। लेकिन तो भारत का भी बहुत जगह बाकी है, लेकिन भारत कर सकता है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड लास्ट 200-300 ईयर्स में जिस तरह का डेवलपमेंट दिखाया बिजनेस लेवल में, एनालिटिकल एबिलिटी में, वो सच में देखने लायक है। तो लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज बाद में आया, इवन जापान का यही कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ने बाद में दी। जैसे कि 1980s में एक ट्रेडर था सर, जिनका नाम था स्टीव नीशन बोल के, स्टीव नीशन।
उन्होंने एक्सीडेंटली कैंडल स्टिक्स को डिस्कवर किया। एक्चुअली यही बंदा है जिन्होंने दुनिया के सामने कैंडल स्टिक्स को प्रमोट किया। मतलब जापानीज कैंडल स्टिक्स के बारे में दुनिया को उतना नॉलेज नहीं था। स्टीव नीशन ने इसके बारे में ट्रेड इसको पढ़ा, देखा, जाना, फिर उसको मार्केट में यूज किया, फिर दुनिया के साथ उसको शेयर किया। उनका पहला एक बुक आया था कैंडल स्टिक्स, टाइटल जापानीज कैंडल स्टिक स्टार्टिंग टेक्निक। आपको अभी भी ऑनलाइन में मिल जाएगा। जापानीज कैंडल स्टिक स्टार्टिंग टेक्निक व्हिच इज स्टिल अ फेवरेट अमंग मेनी ट्रेडर्स। आप लोग भी चाहो तो अलग से खरीद के पढ़ सकते हो, आपका खुद के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मैं तो ओरिजिनल किताब का बात कर रहा हूँ, स्टीव नीशन का जापानीज कैंडल स्टिक स्टडिंग टेक्निक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ कैंडल स्टिक स्टिल रिटेन द जापानीज ने। ज्यादातर कैंडल का नाम अभी भी उन्होंने जापान का ही रखा, इसी ताकि ओरिजिनल फील जो है वो जापानीज का कॉन्सेप्ट जो है वो आदि कॉन्सेप्ट को रखा उन्होंने। अब बात करते हैं सर कैंडल स्टिक्स का एनाटॉमी क्या है। मतलब जैसे हम लोगों ने एनाटॉमी, मतलब जैसे एक ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी होता है, वैसा ही जैसे हम लोग लाइन चार्ट का कॉन्सेप्ट को समझे, जैसे हम लोगों ने बार का कॉन्सेप्ट को समझा, सिमिलर वे में एक कैंडल का क्या एनाटॉमी। कैंडल स्टिक समझना है तो कैंडल का एनाटॉमी को तो समझना होगा ना, बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट अस लुक एट द बुलिश कैंडल पहले। ठीक है, तो जैसे ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी बताया, तो अगर बुलिश है तो ब्लू ग्रीन में दिखाओ या व्हाइट एंड रेड में दिखाओ। ठीक है, रेड और ब्लैक में दिखाओ। ठीक है, व्हाइट भी पॉजिटिव दिखाया जाता है, ब्लू ग्रीन भी पॉजिटिव दिखाया जाता है, कई बार आप व्हाइट ब्लैक भी देख पाओगे, मैं दिखाता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल भी दिखेगा। कलर्ड ये नहीं कैंडल में कहाँ चला गया है, तो हॉलो है, एक मिलता था सर ब्लैक एंड व्हाइट, शायद दूसरे किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मैं यूज किया है सर, आई थिंक आप स्टॉक्स या मोतीलाल में देख, इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर बाद में मिलेगा तो दिखाएंगे। ठीक है, मतलब ब्लैक जो है वो रेड के जगह में दिया जाता है और व्हाइट जो है वो ग्रीन की जगह में दिया जाता है। तो जिसको जो पसंद है वो यूज करता है सर। ठीक है, मतलब इसलिए आपको बोलना जरूरी था, नहीं तो आप बोलोगे सर हम लोग कहीं पर कैंडल देख रहे थे जो ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन समझ नहीं पाया कि ब्लैक क्या है और व्हाइट क्या है। सर व्हाइट मतलब बुल और ब्लैक मतलब बियरिश। ठीक है, बियर मतलब जब कलर नहीं आया था, जब कलरिंग कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट में चलता था, उसी को होता है। अब चलो मैं आपको फटाफट दोनों कैंडल कैसे बनता है, बुल कैंडल या बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल, ऑलरेडी समझा दिया आपको, फिर भी एक बार बता देते हैं इसका एनाटॉमी। देखो, दिस इज द रियल बॉडी, इसको रियल बॉडी बोलते हैं। ये जो शैडो है, ठीक है, इसको वीक भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग डुप्लीकेट बाल लगाते हैं उसको वीक बोलते हैं ना, अगर किसी के सर पे बाल कम होता है या नहीं होता है, जैसे वो बाला मूवी में दिखाया था, है ना, तो वीक लगाते हैं, तो इसको वीक भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना सर, तो लोग शैडो यूज ज्यादा करते हैं, वीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो शैडो बोलो, वीक बोलो, जो भी बोलना है बोलो, दिक्कत नहीं है। तो अपर में है तो अपर शैडो। ठीक है, अपर शैडो इसको बोलते हैं लोअर शैडो। ठीक है, जिसको हम लोग, अच्छा इसको कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए, जो नॉर्मल जो रेगुलर कैंडल होते हैं उसमें हम लोग इसको बंगाली में बोलते हैं सोलते। ठीक है, सोलते बोलते हैं हम लोग बंगाली में, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, बाती। हिंदी में बोलते हैं बाती। ठीक है, तो जो भी है, आप बाती समझो, सोलते समझो, शैडो समझो, वीक समझो, समझने से काम बनता है सर, बाकी फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से सोचो। क्लोज, अच्छा अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल बुलिश होगा तो उसका ओपन ऑब्वियसली नीचे होगा, है ना, तो ओपन पॉइंट इज हियर, क्लोजिंग पॉइंट इज हियर, और बीच में मार्केट में ये थोड़ा यहाँ हाईएस्ट और यहाँ पर लोएस्ट में पहुंचा। ठीक है, तो बस सिंपल है। अब अगर ये ओपन हुआ था मानो 100 में, क्लोज हुआ मानो 150 में, तो बुल होगा, इसमें और क्या है। हाईएस्ट मानो गया था 170, लोएस्ट मानो इधर आया था 90, समथिंग लाइक। बोलो, कैंडल बहुत आसान हो गया ना। अच्छा ये रियल बॉडी का मैं आपको पहले ही दिखाया, वॉल्यूम, है ना, ये जो रियल बॉडी मोटा होगा, पतला होगा, हाँ, बड़ा होगा, छोटा होगा,
ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। नॉर्मली कहा जाता है कि ज्यादा लंबा कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ज्यादा छोटा कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बस ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट को। अब सिमिलर वे में आपको अगर मैं बियरिश कैंडल बता दूं तो बियरिश कैंडल का क्या कैरेक्टर होता है? बियरिश का बस ऑपोजिट होगा, ओपन होगा हायर में। से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक 700 में ट्रेड कर रहा है, क्लोज हो जाता है 650 में, तो ये 650 और थोड़ा बड़ा कैंडल है ये, और थोड़ा बड़ा 600 में क्लोज हुआ तो 100 पॉइंट में गिरा, तो ये हो गया क्लोज। लोअर शेडो जो है वो दिन का लो बताता है, ठीक है। अपर शेडो जो है वो दिन का हाई बताते हैं। दिन का लो मानो है 550, ठीक है। हाईएस्ट मान लेते हैं 730, समथिंग लाइक। हेलो, क्लियर ना? हाँ क्लियर। सिंपल से, जरूरी था बता दिया। ओके सर। अब यहाँ पर, अब ये तो एक कैंडल है, अब इसको अगर आप धीरे धीरे दिन के हिसाब से बनाते जाओगे ना, डे 1 डे 2 डे 3 आपका डेली का टाइम सीरीज डेटा बनता जाएगा, डेली का टाइम सीरीज डेटा बनता जाएगा। डे 1 मानो फॉर ओपन हाई लो क्लोज, डे 2 का ओपन हाई लो क्लोज, डे 3 का ओपन हाई लो क्लोज, इसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कैंडल का टाइम सीरीज डेटा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक का टाइम सीरीज डेटा आपके सामने है, ठीक है। तो ये कैसे बना? जुड़ जुड़ के बन गया, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 1000 दिन 100 दिन, ठीक है, अलग अलग करके। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल बात करके आज का क्लास में कंप्लीट करूँ सर। द क्वेश्चन इज दैट कि सर आप कौन हो, मतलब आप किस तरह का ट्रेडर हो, विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बिकम, ठीक है। मतलब आपको कैसे ट्रेडर बनना है इस पे डिपेंड करता है, या फिर आप कैसे एनालिसिस करना चाहते हो। जरूरी क्या है कि आप हमेशा एक ही टाइप का ट्रेड करोगे? क्या आप एट ए टाइम इंट्राडे के साथ साथ क्या आप स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन नहीं ले सकते, पोजिशनल ट्रेडर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते। या फिर आपके क्लाइंट का मेंटेलिटी क्या है, उनको क्या सजेस्ट करना है, और उनको उनको जो चाहिए उसके हिसाब से उनको क्या सजेस्ट करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये सभी चीजें डिपेंड करता है आपका कैंडल स्टिक्स का एनालिसिस पे। इसमें टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम ऑफ अबाउट व्हाट सर? सर ओपन हाई लो क्लोज का टाइम फ्रेम। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको क्या करना है? ओपनिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, हाईएस्ट देखना है पूरा मंथ में, इंटायर मंथ में हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट जो है वो पूरा मंथ में लोएस्ट क्या गया, क्लोज जो है मंथ में क्लोज में क्या कौन से अमाउंट में क्लोज हुआ। तो अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो आपके सामने 12 कैंडल ईयर में मिलेगी। दिखा देता हूं आपको, हिसाब लगा सकते हो आप यहाँ से। 2022 से 2023 निफ्टी 50 है, दिस इज द निफ्टी 50। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी कर सकते हो। ये मंथली है, चलो देख लो 2022 से 23, ये है आपका 2022। दिखाई दे रहा है सर? 2022 कहाँ है? यहाँ से 2022 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हुआ ना सर? हेलो, अरे दिखाई दिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको साल भर का देखना है, साल भर का किसी पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट देखना है, तो आपको 12 कैंडल मिलेंगे। अब वो 12 कैंडल एनालिसिस करोगे ना, तो आपको मार्केट के बारे में, इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड है इसका नजर समझ में आएगा। सिमिलरली इससे पहले वाला जो भी दिख रहा है ना, सब पुराना 12 है, सब 12 12 12 12 करके है साल का, पूरा साल का 12 12 करके है। आप देखते जाओ, कोटक बैंक कभी 2015 में किस लेवल में था, फिर उसके बाद 2018-19 में क्या बूम हुआ, फिर गिरा फिर बढ़ा, फिर अभी थोड़ा सा एवरेज लाइन में जा रहा है, ठीक है। मोटा मोटी अभी इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इस एरिया में घूम रहा है लास्ट 2 साल से। लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में है, मतलब बिजनेस कहीं ना कहीं अभी उतना ग्रोथ में नहीं है, ठीक है,
लेकिन गिरने वाला कंडीशंस में भी नहीं है। इसीलिए कोटक का बिजनेस कंडीशंस अभी अच्छा लेवल में जा रहा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नजर नहीं आ रहा है, नेगेटिव भी ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसी रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। एक्सिस बैंक देखोगे, एक्सिस बैंक का कहानी कुछ और है। एक्सिस बैंक में मंथली वाला मिल गया मुझे। अगर आप डे पैटर्न भी देखो तो आपको कुछ नजर आएगा। एक्सिस बैंक का रिसेंट लास्ट कुछ महीने से इसके स्टॉक में एक चेंजेस नजर आ रहा है, और वो चेंजेस क्या है, ये जो आपको दिखाई देगा सर, आप मंथली चार्ट देखो आपको समझ में आएगा। लास्ट कुछ महीने से एक्सिस बैंक में ग्रोथ देखो आप, और इस ग्रोथ के पीछे का कहानी बताता हूँ मैं। अब इसमें इकोनॉमिक कहानी सामने आ गया सर, दिख रहा है सर आपको? बोलो। ये देखो सर, ये जो ग्रोथ रहा है एक्सिस बैंक, ये जो 600 से 600 नहीं 650 समथिंग, 650 से 850 का जर्नी, क्या है इसके पीछे का कहानी, किसी को खबर है क्या? सर एमी एमी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। পরে দাদা কি বললে কথাটা কেটে যাচ্ছে আগে বলো। আমি বললাম কি এক্সিস ব্যাংক 650 থেকে 850 তে লাস্ট 6 মান্থস এর মধ্যে গেছে, এর পেছনের কারণটা কি? হোয়াট ইজ দি মেইন রিজন? सर इसमें दो तीन कारण है। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि एक्सिस बैंक का जो बिजनेस है वो काफी, एक्सिस बैंक ना बड़ा बूट स्ट्रैपिंग मॉडल में, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, अपने नॉर्मल बिजनेस मॉडल से ही, नॉर्मल बैंकिंग मॉडल से ही वो अपने आप को ग्रोथ किया। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जरूरत के हिसाब से किया, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन रिसेंटली इसका जो स्टॉक में ग्रोथ के पीछे का मेन रीजन है, दैट इज सिटी बैंक के बारे में आप लोग सुने हो? सिटी ग्रुप, হ্যাঁ স্যার। ये अमेरिका का एक बहुत, अमेरिका का बहुत बड़ा बैंकिंग है सिस्टम। एक इंडियन बिजनेस का, इंडियन ओरिजिन का ही एक बंदा है जो सिटी ग्रुप को बनाया था, लेकिन ये बहुत दिन से 1903 ब्रिटिश पीरियड से ये इसका पहला बैंक जो था कोलकाता में बना, सिटी ग्रुप का। कल का खबर है कि वो सिटी ग्रुप का जितना रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम में रिटेल चलता है, वो पूरा रिटेल बिजनेस एक्सिस बैंक ने परचेस कर लिया, समथिंग 12,000 करोड़ के डील। अब सिटी ग्रुप का जितना रिटेल बिजनेस था वो एक्सिस का हो गया। तो ये चीज दर्शाता है कि एक्सिस का मार्केट में दम बढ़ रहा है, और वो आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसे बैंक को भी चुनौती देने के लिए आ रहा है, ठीक है। और वही रीजन है जो इसके मार्केट में ग्रोथ आपको ये बीच में जो अक्टूबर में नजर आया ना, उसी टाइम पे डील हुआ था, मतलब इसका खबर मार्केट में फैला था, जिसका इफेक्ट मार्केट में दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा बहुत सारा रीजन चलता है मार्केट में, ठीक है, लेकिन आपको ये सब फैक्ट्स के साथ, हाँ बोलो। সিটি ব্যাংকের ডিটেল বিজনেস মানে কিরকম মানে কি বলে মানে কি হই रिटेल बिजनेस मतलब जैसे नॉर्मल जो बैंकिंग है, नॉर्मल कस्टमर, और जो हम लोग जो बैंकिंग चलाते हैं, ठीक है, তাহলে वो वाला बिजनेस। তাহলে সেটা সিটি ব্যাংকের লস তো তাহলে तो सिटी छोड़ रहा है, सिटी को अभी देख, सिटी एक्चुअली फॉरेन बैंक है, तो अभी इंडिया में इतना बैंकिंग सिस्टम आ गया जो लोग काफी सस्ता रेट में बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। सिटी के पास उतना सस्ता रेट नहीं है, वो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर के साथ ही काम करता है, मतलब जो थोड़ा रिच कस्टमर, जो थोड़ा रिच कस्टमर, मतलब सिटी जैसे बैंक में अगर तुमको सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करना है तो भी तुमको एटलीस्ट 1 लाख जमा करना पड़ता है कम से कम, ठीक है। 1 लाख টাকা রাখতে সিটি ব্যাংকে हाँ ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट, तो फिर नॉर्मल कस्टमर तो उसमें नहीं आएगा। लेकिन ये जो रिटेल बिजनेस है, इसमें सिटी बैंक को इंडिया में, नॉट जस्ट सिटी, बहुत सारे फॉरेन बैंक अपना नॉर्मल जो रिटेल बिजनेस है वो छोड़ के जा रहे हैं,
क्योंकि उनको भारत में अभी रिटेल बिजनेस में ना वो दम नहीं लग रहा है। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह जो है, बाकी जो बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है वो सब में है, लेकिन रिटेल कॉन्सेप्ट में, रिटेल इन द सेंस वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एफडी करना, सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करना, ये सब जो बिजनेस सिस्टम है, इस सिस्टम पे वो लोग नहीं रहना चाहते। और वही बिजनेस मॉडल जो हमारे बाकी बैंक करते हैं, HDFC, ICICI, SBI, ठीक है। तो एक्सिस भी वही करता है, लेकिन एक्सिस सिटी का वो मॉडल को, इंडिया का जितना बिजनेस था उनका, वो सारा मतलब बिजनेस मतलब क्या, उनका कस्टमर बेस सब एवरीथिंग सब एक्सिस के नाम पे, तो वो परचेज कर। अब ये सब कहानी समझ रहे हो सर? अब अच्छा, क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको फिर किसी दूसरे कंपनी में मिलेगा? अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। खबर रखते जाओ, काम करते जाओ। तो अब पॉइंट क्या मिल रहा है सर? अगर आपको मंथली पैटर्न देख के ईयरली एनालिसिस करना है तो मंथली पैटर्न देखो। अगर आप वीकली देखना चाहते हैं तो अगर आप वीकली देखोगे तो साल में कितना वीक है, 52 वीक्स, तो आपको 52 कैंडल मिलेगा पूरा साल का। वीकली कैंडल में आपको पूरा साल का 52 कैंडल मिलेगा। तो आप 52 कैंडल एनालिसिस करो, जस्ट गो हियर, यहाँ पर वीक सिलेक्ट करो, ये आप यहाँ पर चेक करोगे, पूरा साल में आपको 52 कैंडल मिल जाएगा। उसका आप ओपन हाई लो क्लोज चेक करके आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट में इसका ट्रेंड पैटर्न कब इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये বোঝা যাচ্ছে तो? ठीक है। सिमिलरली अगर आप डेली कैंडल देखोगे, हाँ सर। ठीक है, अगर आप डेली कैंडल देखोगे, डेली कैंडल देखोगे तो आपको कितना कैंडल मिलेगा सर? बोलो। साल में मोटा मोटी 365 दिन होता है, लेकिन 365 दिन होता है, लेकिन आपको कैंडल कितना दिखता है? ক্যান্ডেল হচ্ছে ওই স্যাটারডে আর সানডে অফ থাকে, ওগুলো বাদ থাকবে। अस्सी दिन ऊपर बात जाবে सर, हम दिन को तो मार्केट ऑफ। मतलब नेशनल हॉलीडे छोड़ जाएगा, ठीक है। इसमें सैटरडे संडे चला जाएगा और नेशनल हॉलीडेज और स्टॉक मार्केट हॉलीडेज तो जो कुछ रहता है, ठीक है। जैसे दिवाली के टाइम पे, गणेश चतुर्थी के टाइम पे देयर आर सर्टेन डेज, और नेशनल हॉलीडेज, गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जैन, इस तरह का जो भी डेज है, ये सबको माइनस करने के बाद आपका मार्केट में 252 डेज एक्चुअली मार्केट ऑन रहता है। याद रहे से, याद रहेगा ना, 252 डेज मार्केट इंटर ईयर में ऑन रहता है। अच्छा, डेली का दूसरा नाम है ईओडी। ईओडी का मतलब क्या? एंड ऑफ द डे, ठीक है। डेली को और एक चीज भी बोलते हैं ईओडी, एंड ऑफ द डे, याद रखना। तो जिसको डेली मार्केट पैटर्न फॉलो करके, जो स्विंग ट्रेडर होता है ना सर, जो स्विंग ट्रेडर होता है वीकली पोजीशन लेते हैं। वीकली मतलब एक हफ्ता में स्टॉक इधर जाएगा उसका पोजीशन लेते हैं, 2 हफ्ता में या मैक्सिमम 3 हफ्ता में वो डेली चार्ट देखता है, उनको डेली चार्ट में मजा आता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डे का चार्ट लेगा, वो डे का चार्ट लेगा, ये जैसे डे का मैंने चूज कर लिया। सिमिलर पैटर्न में अगर आप इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे में मोटा मोटी 8 घंटा से चालू होता है, ठीक है। 30 मिनट्स का चार्ट लोगे आप, तो अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स मतलब दिन में 6 घंटा 15 मिनट मार्केट ऑन रहता है, आपको अप्रोक्सीमेटली 12 कैंडल पर डे मिलेगा, 12 कैंडल पर डे। अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट देखते हो, 15 मिनट का देखोगे तो 25 कैंडल पर डे मिलेगा। अगर आप मिनट का कैंडल देखते हो, 5 मिनट का, तो आपको डेली 75 कैंडल मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो। आप कोई भी अकाउंट ओपन कर, जो भी अकाउंट ऑलरेडी है आपके पास, या फिर अगर आप कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं